आपके सामने एक लंबी अवधि का चार्ट आता हुआ दिखेगा आईसीआईसीआई बैंक का। यहाँ पर पिछले समझिए पूरे एक हफ्ते से या 6 ट्रेडिंग सेशन से ये काउंटर फ्लैट आपको साइडवेज चलता हुआ दिखा था और कल यहाँ पर बिकवाली आती हुई लो था, आप समझिए 738.95 और 741.15 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर वीकनेस गहराती हुई दिख सकती है। ये राय आपको दे रहे हैं मानस जायसवाल साहब। चलिए रचना जी को जोड़ते हैं। नमस्कार रचना जी, शुभ प्रभात। बताइए कहाँ ध्यान और रुझान? जी नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। एंड मेरा ये मानना है कि मार्केट जो है वो अपना कंसोलिडेशन कर रही है, लेकिन फिर भी निफ्टी इज बेटर कंपेयर टू बैंक निफ्टी। और जब तक निफ्टी के फ्यूचर्स का 17,200 बरकरार रहेगा तब तक हम पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे। सेक्टर मेरा वही है, आईटी अगेन। इन्फी की हमने कल ही बात करी थी 10 बजे के शो में फॉर डिलीवरी। सो आज उसी सेक्टर में से हम एलटीटीएस का स्टॉक लेंगे। एलटीटीएस का फ्यूचर्स का चार्ट सेटअप बहुत ही ब्यूटीफुली लेड आउट है और काफी टाइट कंसोलिडेशन में से निकलने के इसके चांसेस है। और ये काउंटर लॉन्ग करेंगे हम फ्यूचर्स पे आज के दिन में। और इस पे अगर ऐसे लगाएंगे करीब करीब 5450 का, तो ऊपर वाली साइड पे देयर आर ऑल चांसेस कि ये काउंटर हमें 5600 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, 5620 एंड 5650 की तरफ भी ये काउंटर आज के दिन में मूव कर सकता है। एंड विद द ओवरऑल सेक्टोरल सपोर्ट एंड ऑल द अदर रुपी रिलेटेड थिंग्स एंड ऑल, यहाँ पे हमें एक अपस्विंग सॉलिड तरीके से प्ले आउट होता हुआ इस काउंटर में दिख सकता है। चलिए, रचना जी ने एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर आपको तेजी की मोहर लगाते हुए दिखी हैं और अब ध्यान दीजिए 7 में से 5 जो हम लोगों ने टेक्निकल कॉल्स ली हैं वो आपको आईटी क्षेत्र से आती हुई दिखती हैं। तो ये कंसेंसस ट्रेड आपके सामने और डायरेक्ट से आप प्रस्तुत करेंगे रुपी का भी एक चार्ट या वैल्यू जो आपके स्क्रीन पर आती हुई दिखेगी। दिखाइए, यहाँ पर आपको एक ऑल टाइम रिकॉर्ड लो का क्लोज कल दिखा था और ये आईटी क्षेत्र के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि लगभग 60 से 70% ओवरऑल रेवेन्यू भारतीय आईटी सेक्टर का आपको अमेरिका या वेस्टर्न इकोनॉमी से आता हुआ दिखता है और वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। कमज़ोर रुपया इसका मतलब ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा टॉप लाइन आईटी काउंटर्स के लिए। और एक्सेंचर की गाइडेंस बहुत बढ़िया आती हुई दिखी है, तो इसीलिए 7 में से 5 ट्रेड आज लॉन्ग साइड के आईटी पर हैं और उन 5 में से 2 इन्फोसिस पर हैं, सतपुते साहब और असित जी की तरफ से। ये तो पूरी रेप रेखा हुई। डायरेक्टर साहब, निफ्टी के आईटी का चार्ट भी दिखा दीजिए, इंडेक्स का। वहाँ पर आपने कल अच्छा एक मोमेंटम आता हुआ देखा था और एक इकलौता जो मेजर इंडेक्स आपको निफ्टी और ओवरऑल बाजार को जो सपोर्ट करता हुआ दिखा वो था आईटी का। तो उम्मीद कीजिए कि ये तेज़ी आपको आज भी बढ़ती हुई दिखेगी। चलिए, बिल्कुल सही मौका आपने लुत्फ उठाया टेक्निकल कॉल्स का। अब अपने रिसर्च गुरु श्री मयूरेश जोशी साहब को जोड़ते हैं। नमस्कार मयूरेश जी, कहाँ ध्यान और रुझान आज के लिए? मॉर्निंग शैल सर, मॉर्निंग वीरू जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो आई थिंक एक्सेंचर के नतीजों के बाद आई थिंक आईटी सेक्टर आई थिंक शुड कंटिन्यू डूइंग वेल। और हमारा जो एक कन्विक्शन था फॉर क्वाइट सम टाइम, आई थिंक दैट कन्विक्शन ऑन द सेक्टर ओवरऑल इज प्लेइंग आउट। कल के सत्र में आपने देखा भी होगा कि आई थिंक टेक्सटाइल स्टॉक्स भी फायर कर रहे थे, तो मुझे लगता है आईटी टेक्सटाइल ये मोमेंटम में रहेंगे ही रहेंगे। बट एट ट्रेडर स्मिथ हमें लगता है आई थिंक एक ट्रेडिंग या एक कॉल लेना हफ्ते भर के नजरिए से, तो आई थिंक स्पेशलिटी केमिकल्स को भी आई थिंक नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चाइना +1 विल प्ले आउट वंडरफुली, और इसको मद्देनजर रखते हुए बालाजी अमाइंस इज व्हाट द ट्रेडर स्मिथ टीम इज लाइकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 3-4 की पॉइंटर्स आई थिंक, इनके जो की प्रोडक्ट्स है, एसिटोनाइट्राइल जिसकी कैपेसिटी उन्होंने 9 टीपीडी से 18 टीपीडी कर दी है, मिथाइल अमाइंस जिसमें एक मार्केट लीडर है विद कैपेसिटी ऑफ 48,000 टीपीए, और डाइमिथाइल फॉर्मेडाइड है। ये सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनियों में अच्छी खासे तरह से यूज होते हैं। ऑलमोस्ट 61-65% गेट यूज बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज और बाकी के बाय एग्रोकेमिकल कंपनीज। तो आई थिंक कोविड की वेव आए नहीं आए, आई थिंक जो कंजम्पशन होने वाला है आई थिंक फॉर ऑल दीज प्रोडक्ट्स विच गो इनटू द एंड प्रोडक्ट्स is going to continue at a very very good pace। और इसलिए आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दर्शाई है, आई थिंक दैट गेट्स रिफ्लेक्टेड इन इट्स नंबर्स इटसेल्फ। दूसरा जो मेथनॉल की कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट मटेरियल है अमाइंस बनाने के लिए, स्पेसिफिकली एलिफेटिक अमाइंस, जिसका मार्केट साइज $5 बिलियन है एंड इट्स ग्रोइंग एट हायर सिंगल डिजिट्स।
जग में आई थिंक जो 4-5 कंपनियां आई थिंक उसकी मोनोपोली है, अराउंड 60% ऑफ द स्टेक in this market is owned by that and Balaji Amines becomes one of them. कॉस्ट इनपुट की मेथनॉल की वजह से जरूर बढ़ी है, 28% की कंसोलिडेटेड इबिट आई थी, बट दे हैव पास्ड ऑन द कॉस्ट और 3 से 4 हफ्ते लगते हैं पास थ्रू करने के लिए। इसलिए मैनेजमेंट को पूरी उम्मीद है कि थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर में इबिटा मार्जिन शुड कम बैक टू 31-33 ऑड %, जो उनकी नॉर्मलाइज रेंज है। बैलेंस शीट पे डेट बिल्कुल नहीं है और इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड स्टैंड्स एट 31-32% और ये सस्टेन करना काफी मुमकिन हो सकता है। तो बालाजी अमाइंस इज समथिंग दैट वी लाइक। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मेरे पर्सनल होल्डिंग में है नहीं, बट एक क्लाइंट्स को बिल्कुल बताया गया है, तो क्लाइंट्स के पास जरूर होगा। ट्रेडर्स में टीम इज वर्किंग विद अ प्रॉफिट गोल और अ टारगेट ऑफ एनीवेयर बिटवीन 3600 to 3700 ऑन बालाजी अमाइंस, स्टॉप लॉस एट 2990। चलिए, बालाजी अमाइंस आपके सामने